साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक महत्वपूर्ण विषय को लेके मैं आपके बीच आया हूं। सर्वप्रथम तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, मैं बस निकल रहा हूं आगरा के लिए। आज आगरा कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले पिछले 2 दिन से जो विषय लगातार मेरे संज्ञान में लाया जा रहा था, जिसमें मैंने कल ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए बात भी रखी थी, आज जो चीजें मेरे सामने आई हैं, वहां के जिले, मंडल, प्रदेश की टीम से बात करने के बाद मुझे लगा कि ये आवश्यक समय है कि वो बातें आपके सामने आ जाएं, आपको पता लग जाए। और ये एक सोचने का भी विषय है, जिस पे आप मेरी बात खत्म होने के बाद गहराई से सोच लेना। प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बाबू जगजीवन राम की जयंती, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती, मान्यवर बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम किया। सभी दलों ने कोशिश की कार्यक्रम करने की, ये दिखाने की कि वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी कोशिश की कि ये दिखाने की कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। लेकिन इसी बीच में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, वो बड़ी चिंताजनक है। आप जानते हैं कि मैं संविधानवादी, मानवतावादी, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूं, अर्जकवादी व्यक्ति हूं, और इस आधार पे, वैचारिक आधार पे मैं हिंसा का कतई समर्थन नहीं करता। लेकिन किसी भी हिंसा के पीछे, किसी भी घटना के पीछे अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण असंतोष हो, तभी कोई घटना घटती। जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जैसा मुझे बताया गया कि पिछले 15, 16, 17 साल से एक जमीन को लेके विवाद जारी है, और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने एक जमीन, जो सरकारी जमीन है, उस पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखने की बात उनकी तरफ से होती हुई दिखाई दी। और मैं भी 2 दिन से उस घटना को वॉच कर रहा हूं, क्योंकि मैं तत्कालिक किसी चीज पर रिएक्शन नहीं देता। पहले चीजों को जानता हूं, समझता हूं, परखता हूं, कसौटी पे ले जाता हूं, उसके बाद अपनी बात रखता हूं। ना एकदम से मैं कहीं जाता भी नहीं हूं। हालांकि मेरे चाहने वालों को, और जो जिनके दिमाग में मैं हर समय रहता हूं, उनको बड़ी चिंता होती है कि मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया। मैं वहां जाता हूं जहां प्रशासन, पुलिस, सरकार कमजोरों का दमन करती है या अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय होता हुआ दिख रहा होता, अन्याय हो रहा होता, और लोग उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। तो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, मैं उसका समर्थन नहीं करता। किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मुझे बताया गया कि अगर ऐसा कोई विवाद था, तो प्रशासन ने, उनकी LIU, उनकी इंटेलिजेंस कहा थी, उस घटना को पहले क्यों नहीं संभाला गया, उस विवाद को पहले क्यों नहीं खत्म किया गया, उसको रिजोल्व क्यों नहीं किया गया।
कहीं भी कोई विवाद होता है तो पुलिस प्रशासन उस पर पैनी नजर रखती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे पैनी नजर रखता है, लोकल इंटेलिजेंस जो है LIU के जरिए हम पे रिपोर्ट होती, तो हमारी तैयारी क्या होती है। विवाद के बाद जिस तरह से जो वीडियो मेरे सामने अब आई, जिसका मैं इंतजार करा, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, भारत के प्रथम कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको नाम प्राइम मिनिस्टर भी, उपराष्ट्रपति जी नमन अभी कर रहे थे, देश के राष्ट्रपति जी भी और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी नमन कर रहे थे, सारे अधिकारी कर्मचारी नमन कर रहे थे। उन बाबा साहब की प्रतिमा को जिस तरह से पुलिस उठा के ले जा रही, और लोकल जो लोग हैं, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, अगर कहीं किसी ने मूर्ति रख दी है तो उसको सहसम्मान हटाकर और रिक्त करके, और जब तक सामंजस्य न बन जाए तब तक जो वो स्थान जो रिक्त कर ले उसको अपने कब्जे में ली, ये पुलिस की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि वहां के लोकल कुछ लोगों ने वो मूर्ति मौके से हटा दी, ये तो किसी भी तरीके से जायज नहीं। और सिर्फ हटाई नहीं है, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। मैंने देखी पैरों में बाबा साहब की स्टैचू दिखाई दे रही है, और उठा के ले जाने वाले तरीके में जब महिलाओं ने विरोध कर दिया तो मूर्ति टूट गई। उस मूर्ति को टूटे हुए देख के बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। उससे पहले कोई आक्रोश नहीं था, कोई इस तरह का नेचर नीयत नहीं थी कि इस तरह की घटना वहां होनी है। जैसा मुझे प्रत्यक्ष द्वारा बताया गया कि जब वो बाबा साहब की मूर्तियां वहां से जो विवादित लोग थे वो ले जा रहे थे, और उन्होंने उस मूर्ति को घेर के तोड़ दिया। उस टूटी हुई मूर्ति को देख के जो उस समय तत्कालिक महिलाएं थी उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसका विरोध किया, हाथापाई भी हुई। और यह भी बताया गया कि वहां के स्थानीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। शायद उनको अपनी प्रभावी हार अभी से दिखाई दे रही है, इसलिए भी शायद उन्होंने इस तरह की हिंसा को स्वरूप दिया है, और वो उस क्षेत्र को हिंसा में झोंकना चाहते हैं। लेकिन उसके पश्चात जो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई की जा रही, पुलिस के अधिकारियों से या एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे पार्टी संगठन के लोगों की बातें हुई है कि जिस तरह ये माहौल सामान्य हो जाए और इस तरह का विवाद जो आगे ना बढ़े। लेकिन पुलिस के लोग वादा खिलाफी करके रात के अंधेरे में घर जाना, भाई अगर आपको अरेस्ट करना है, मैं आपको कह रहा हूं, अगर जिन्होंने हिंसा की आप पे वीडियो फुटेज होंगे, आप चिन्हित कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन रात के अंधेरे में जाकर घर में घुस के महिलाओं के साथ अपमानजनक रवैया करके महिलाओं को गालियां देके कौन सी कानून व्यवस्था बहाल की जा रही है, जिस तरह की चीजें मुझे बताई गई, ये बहुत चिंताजनक है। और इससे मेरे नहीं, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लाखों लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, उनके अंदर ये गुस्सा पैदा होगा, आक्रोश पैदा होगा, जिस तरह कार्रवाई पुलिस वहां कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो न्याय कराएं, और प्रशासनिक अमले से, पुलिस के अधिकारियों से कहता हूं कि वो जांच कराएं, वहां के पुलिस के अधिकारी किन नेताओं के साथ लगातार फोन के टच में थे और किन के इशारे पे सब चीजें की गई। और जिस तरह की अब कमजोर वर्गों में भय पैदा करने की, मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार लिख रहा, आप पढ़ लो अखबार, कि लोग पलायन कर गए, लोग घरों में नहीं है, जिनका कोई विवाद से मतलब नहीं था, जाति के आधार पर आप लोग कार्रवाई कर रहे हो, वो लोग गांव छोड़ के चले गए, ताले लग गए, उनके पशु बेसहारा हो गए। अब गाय माता की बात करते हैं, वहां उनके पशु गाय भैंस जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, उन पे चारा नहीं, क्योंकि आपने भय का माहौल बना दिया। 2, 4, 10 लोगों ने अब वो किया होगा, हिंसा में शामिल होंगे, वो भी कोर्ट तय कर देगा। लेकिन आप जानबूझ के जाति को टारगेट करके, एक समाज को टारगेट करके जिस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई आप कर रहे हैं, दंडित कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। जिस तरह की मारपीट आप कर रहे हैं, मुझे जिस तरह बताया गया कि लोग अपने नल को पानी लेने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, महिलाओं के साथ अपमानजनक रवैया कर रही है। और लगातार मेरे पास मैसेज, कॉल सारे प्लेटफॉर्मों पे वहां से हैं।
मैं बड़े सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि इस तरह की दमन की कार्रवाई हम लोग कमजोर लोगों पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी बात को वहां का प्रशासन और प्रशासनिक जो अधिकारी वो सुन लें, ये मेरा आग्रह भी है और मेरी चेतावनी भी है। आप अपराधियों पे, आरोपियों पे कार्रवाई करो और आपका काम डंडे मारना नहीं है, किसी को किसी के घर का सामान तोड़ना नहीं है। जो वीडियोज हमारे पास आई, घर का खाट तोड़ दिए, वॉशिंग मशीन तोड़ दिए, मोटरसाइकिल तोड़, जो आपने हिंसा कर दी, इसका जवाब कौन देगा? हमारे लोग कानूनी कार्रवाई में कमजोर है, वरना ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए जिन अधिकारियों ने घर में उसके तोड़फोड़ की है। किसने अधिकार दिया आपको? आप कोर्ट हैं? कोई काम पे से आप उसको उठा ले गए, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, पुलिस वादा करके मदद नहीं कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर मजबूरी में मैं उधर आऊंगा तो फिर कहेंगे कि नहीं साहब आप मत आइए, ये ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब हो जाएगा, गुस्सा, लोग आक्रोश होगा, इकट्ठे होंगे, जब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपराध किया है, जितना अपराध किया, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। चयनित कीजिए, चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके सिर्फ इसी आधार पर आप समाज को पूरे टारगेट करके महिलाओं को मार पीटा करेंगे, गालियां देंगे, घर में घुस के बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया करेंगे, लोगों को पीटने का काम करेंगे, बुजुर्गों को मारपीट करने का काम करेंगे और लोग वहां से पलायन करेंगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुझे आज लाइव करना पड़ा और मैं विश्वास दिलाता हूं लखीमपुर के साथियों को, जो लोग निर्दोष हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उनके साथ गलत हुआ तो हम लोग वहीं आके धरना देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं और वादा भी झूठा नहीं करता। ऐसे ही यहां उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक और घटना घटी, आपको इसका आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मजदूरों ने विद्रोह किया है क्योंकि उनसे जो वादा हुआ था वेतन वृद्धि का, वो नहीं हुआ, और जब उनके साथ जो वादा हुआ और वादा खिलाफी, उसके बाद ये सब हुआ। और फिर मैंने जो कल जो वीडियो देखी, डरावनी थी कि बेटियों को पीटा जा रहा है, जेंट्स पुलिस जो है, मेल पुलिस के जवान थप्पड़ मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, ये मुख्यमंत्री जी आपकी कानून व्यवस्था, ये है बेटियों के साथ का सम्मान, यही है नारी बंधन जो आप लेके आए केंद्र की सरकार आपकी। इस तरह महिलाओं का आपके पुलिस के लोग, वीडियो में आप पे नहीं पहुंची तो आप मंगा लो अपने अधिकारियों से, किस तरह सरेआम लात मारी जा रही है बेटियों को, जेंट्स पुलिस, मेल पुलिस द्वारा डंडे मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। ये है कानून व्यवस्था, ये है आपका अपराध रोकने का तरीका। अपराधियों को तो रोक नहीं पाते, अपराधियों आप सरेंडर कर जाते हो, लेकिन इस तरह की हिंसा की जा रही है। निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है, जिन परिवारों को, दूसरे प्रदेशों के परिवार के लोग जो यहां काम कर रहे थे, किसी का बेटा, किसी की बेटी, उनको आपने जेल में भेज दिया है। वो आपको आई कार्ड दिखाते रहे कि साहब हमारा तो कोई दोष नहीं, हम तो आज काम पे हैं, लेकिन आपने, क्योंकि आपको खाना पूर्ति करनी है, संख्या बढ़ानी है, आपने जेल भेज दिया है। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी? मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा, नोएडा के जो हमारे सीनियर लोग हैं, कि वो लोग जिम्मेदारी उठाएं और ऐसे निर्दोष लोग जिनको जेल भेज दिया गया है उनसे मिलें और उनकी बेल कराने का काम करें, और जो पुलिस दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, हिंसात्मक, उसको भी रोक लगाने का काम करें। और वहां भी जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जिनकी लापरवाही से लखीमपुर की घटना घटी, क्योंकि लिखा गया अखबार ने, अगर पुलिस समझदार दिखाती तो नहीं होता। जब लोगों की संख्या जाती, आक्रोश जाता, तो कुछ देर इंतजार करके पुलिस की संख्या बढ़ा सकते थे, लेकिन जानबूझ के किसी नेता के, किसी विधायक के इशारे पे ये सब बवाल कराने के लिए जानबूझ के तत्कालिक कार्रवाई की गई, जिससे कि ये सब चीजें, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ जो है, जो लखनऊ में बैठे हैं, कि इस घटना का संज्ञान ले और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिनकी वजह से यह घटना घटी है, जिससे हमारे प्रदेश का, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और ये दमन कार्रवाई जारी रखते तो फिर वहां एक मजबूत आंदोलन होगा। मैं आपका इस बात को भरोसा दिलाता हूं। मैं वहां के साथियों को कहूंगा वो डरे ना, निराश ना हो। अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन हिंसा ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और संवैधानिक दायरे में ही कोई आंदोलन कार्यक्रम करें, ये भी समझदारी सब लोगों को दिखानी चाहिए। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस बात को बताने के लिए मैं आपके बीच था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान।